और वो लड़की जिससे आपने शादी की, और उसका नाम चारुलता मैयावंशी। कितनी अलग लग रही है बेनवा। इस फोटो में पहचान में ही नहीं आ रही। खेमी पहना। क्यों किया तुमने ये सब है ना? एक भी बार नाना जी मूंगी या मेरे बारे में ख्याल नहीं किया तुमने? या संतु, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। बस पहना, बहुत बोल चुके तुम, अब घर चल। नहीं संतु, मैं वहां गई तो फिर से वही सब कुछ होगा। नहीं पहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। खोड़ियार माँ की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालिक तुम्हारे और यतीन भाई के लगन के लिए तैयार हो गए। संतु, मेरी परेशानी ये नहीं कि मेरा लगन हितिन के साथ होगा या नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि तुमने मालिक को छूटा छेड़ा देने का इरादा बदला या नहीं। मैंने कहा ना पहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चल। नहीं संतु, पर क्यों पहना? जब सब कुछ ठीक हो गया है, यतीन भाई के साथ भी तुम्हारा लगन हो रहा है, तो फिर तुम घर क्यों नहीं आना चाहती? यहाँ जाम कमराया में अकेले कब तक बहना? मैं अकेली नहीं हूँ संतु, कांजी काका है मेरे साथ, और फिर ये उन्हीं का तो घर है। वो हमारे माँ बापू के दोस्त हैं। कांजी काका? हाँ। ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त से नहीं मिल पाया, पर दोस्त की बेटी से जरूर मिल गया। काका? खुश रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक नहीं बल्कि दो लक्ष्मियों ने घर प्रवेश किया है। खैर, जो भी तुम लोग बात कर रहे थे मैंने सुना। तो ये हितेन कौन है? मैं बताती हूँ काका। संतु तो ये मैंने बताने में क्या अर्ज है? काका, हितेन भाई मालिक के सबसे बड़े बेटे हैं। क्या मतलब तुम्हारे पति धर्मराज मैयावंशी का बेटा है? मतलब चारुलता मैयावंशी का भांजा। आप जानते हैं बेनबा को? हाँ संतु, ये उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कांजी काका बेनबा उनकी पत्नी लगती है। क्या? पत्नी? हाँ संतु, सालों पहले कांजी काका और बेनबा एक दूसरे से प्यार करते थे, और छिपकर उन्होंने मंदिर में शादी भी की। और यही नहीं, इन दोनों की एक संतान भी है, जो कि कांजी काका जेल जाने से पहले हमारे माँ बापू को देके गए थे। पर उनके गुजर जाने के बाद अभी किसी को भी नहीं पता कि इनकी संतान कहाँ है और किसके पास है। अब मैं समझी कि भीमा कांचे वागीला का नाम सुनकर तनाव में क्यों आ जाती। तनाव में तो मैं हूं। मुझे विश्वास है कि माधव काका को मेरे बेटे के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, पर वो बताना नहीं चाहते हैं। काका, अगर नाना जी इस बारे में कुछ भी जानते होंगे तो आपको जरूर बताएंगे। आप मेरे साथ धर्मपुर चलिए, मैं आपकी मदद करूंगी।
धर्मपुर तो जाना ही है, वहां मेरा बहुत कुछ है। मेरे खोए बेटे का पता है वहां पर। चलो खेमी बहना। नहीं संतू, अब मेरा मतलब देख, कांजी काका के खेत में अभी रोपा ही हुआ है। अगर 2 दिन पानी नहीं दिया तो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। और फिर कांजी काका भी यहाँ नहीं है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि पूरे फसल की मैं देखरेख करूं। मैं यहीं पर रहूंगी। हाँ, लेकिन गोकुल अष्टमी के दिन मैं घर पर जरूर आ जाऊंगी। ठीक है बहना, मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम यहाँ कांजी काका के यहाँ हो, बस घर जल्दी आ जाना। चलिए काका। बात तो इस फसल की नहीं है संतू जो बर्बाद हो जाएगी। बात तो इस बहन की जिंदगी की है जो मेरे लिए बर्बाद कर रही है। तेरी बड़ी बहन हूँ संतू, तेरा चेहरा पढ़ सकती हूँ मैं। जान गई हूँ कि एक दिन और मेरा रिश्ता कराने के लिए तू झूठ बोल रही है। ये गधेड़ा શું છે આ? हीरा खींचना नहीं आता होवे ने तो जाके सेव गाठिया बेच, एक्सपोर्ट का माल है, ये नहीं चलेगा। ले जा बरोबर करीने ला, जा। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ जरा होल्ड ऑन कर जो, होल्ड ऑन कर जो। पीना किन टॉक, एंटवर्प से फोन है। Hello. Yes. No. Don't worry. We'll complete it. Yes. Okay. શું થયું? मोटा भाई, वो लोग ऑर्डर कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। કેમ? आप जानते हैं कि इतना समय निकल चुका है, अब तक हमने सैंपल तक नहीं भिजवाया उन्हें। 1 महीने की मोहलत दी और अब तक जमीन पर हमने बांधकाम भी नहीं शुरू करवाया। कांजी वाघेला का क्या हुआ? मोटा भाई, वो तो कागज साइन नहीं कर रहा, और तो और सुना है कि वो धर्मपुर के लिए निकल चुका है। कांची धर्मपुर में? हाँ तो वांधो नहीं, आवा दे ने। दूधનું दूध ने पाણીનું પાણી થઈ જશે। अगर कांजी यहाँ आ गया तो अनर्थ न हो जाए। कहीं उसके साथ मेरे बीते कल का राज नानका के सामने आ गया तो। तू चलिए। संतु, तू इस समय यहाँ कांजी के साथ? हाँ नाना जी, मैं जाम खंबाड़िया गई थी। खेमी बहना वही है। क्या? हाँ नाना जी, खेमी बहना जाम खंबाड़िया में है। कैसी है खेमी? ठीक तो है ना वो? हाँ नाना जी, वो सुरक्षित है। बहना ने कहा है कि वो गोकुल अष्टमी तक वापस आ जाएगी घर। तू उसे छोड़ करके क्यों आई? साथ में लेके जाना था ना। नाना जी, बहना वहाँ सही सलामत है, कांजी काका के यहाँ ठहरी है। नाना जी, जब खेमी बहना घर छोड़कर गई थी तो काका ने खेमी बहना को उनके यहाँ रहने की जगह दी थी। कांजी, खेमी को अपने साथ रह करके तुमने उपकार किया मेरे ऊपर। काका, दोस्ती में कोई उपकार नहीं होता है। छगन और रेवा तो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। उनकी बेटी मेरी बच्ची हुई, और छगन और रेवा की बच्चियों के लिए कांजे वगैरह कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह उन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए किया होगा। मुझे विश्वास है काका कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। नाना जी, आज खेमी बहना सुरक्षित है
तो केवल कांजी का के कारण। नाना जी, आप ही ने सिखाया है ना कि अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे माफ करना कांजी, मैंने तुमसे एक सच छुपाया था। कैसा सच काका? कहीं आप मेरे बेटे के बारे में तो नहीं कह रहे हैं कुछ? हाँ कांजी, जो बच्चा तुमने मेरी बेटी रेवा और छगन को सौंपा था, उसी के बारे में मैंने बात छुपाई थी तुमसे। मैं उस दिन जाम खंबाड़िया गया था अपने बेटी दामाद के पास। पर तुम दोनों ने कांजी से बच्चा लिया ही क्यों? तुम्हारे अपने 2 बच्चे हैं पहले से, खेमी और संतु। बेटा, पराया पराया ही होता है, और फिर इस गरीबी में कैसे निभा सकोगे तुम? बच्चा आखिर बच्चा होता है ना बापू। अगर हमारे तीसरा बच्चा होता तो? ये कहना बहुत सरल है रेवा, लेकिन अपना खून अपना होता है। मैं कहता हूं इसको फौरन वापस करो। अभी जाओ, सोच क्या रहे हो? बापूजी, कांजी के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो बेचारा भागता फिर रहा है। ऐसे में वो बच्चे को कैसे संभालेगा? और वो सूबेदार शक्ति सिंह महियावंशी अदू खाकर पीछे पड़ा हुआ है उसके। शक्ति सिंह महियावंशी? वो तो धर्मराज और तारुलता महियावंशी के पिता है ना? हाँ बापू, वही। और वो क्या छुपा रहे हो तुम लोग? सच सच बताओ, बात क्या है? रेवा, बोल। बापू, ये सूबेदार शक्ति सिंह मायावंशी का दोहित्रा है, तारुलता और कांजी का बेटा। तारुलता का बेटा? हे कुड़ियार मां, ये तुम दोनों क्या कर बैठे? अगर उन्हें पता लग गया तो तुम दोनों की खैर नहीं है। शक्ति सिंह महियावंशी को तुम लोग जानते नहीं हो। मैं कहता हूं अभी उस बच्चे को तारुलता को देकर के आओ। वो लोग उस बच्चे को तारुलता को सौंपने के लिए बस से जा रहे थे और उसका अपघात हो गया। क्या काका, क्या हुआ? उस बस का क्या हुआ? बस एक खाई में गिर गई। बस में कोई नहीं बचा। उनके बीच में हमारे बेटी दामाद भी थे और उनके साथ तुम्हारा बच्चा भी। मैंने ये बात तुमसे पहले इसलिए छुपाई थी कि तुम सुनकर दुखी हो जाओगे। पर कांजी, तुमने मेरी दोहित्री को सही सलामत अपने साथ रख के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बच्चे की तलाश में दर दर भटकते रहो, इसलिए सच बता दिया। मुझे मालूम नहीं था कांजी, ये 4 दिन की मुलाकात मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगी। बस में कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गया।
और उनके साथ तुम्हारा बच्चा। ठहरो। पहचान लिया या भूल गए? दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है तारुला तमैया वंशी। जब तूने मुझे ठहरने के लिए कहा ना, तो मैं समझ गया कि वही आवाज है जिससे मेरी जिंदगी पिछले 20 साल से ठहरा हुआ है। इस बारवटी से इंसान पहचानने में एक बार गलती हो सकती है तरुलता, और कांजी वाघेला अपनी गलती कभी नहीं दोहराता। गलती तो तुमने दोहरा दी कांजी वाघेला, यहाँ आकर, और उसका हर्जाना भी तुम्हें देना ही होगा। अच्छा, तुम बड़े लोग मांगने कब से लग गए? तुम तो छीनने में विश्वास करते हो ना। छीन के तो तुम ले गए सालों पहले। उसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारी आवाज में माँ की ममता कम, एक झूठी बहन का डर ज्यादा सुनाई दे रहा है मुझे तरुलता, कि कहीं तुम्हारे घर वालों को ये समझ में ना आ जाए कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता भी था। इसलिए तुम मुझे जाने से रोक रही हो ना। तुम मेरे लिए एक बहुत बुरा सपना हो कांजी वाघेला। अपने घर वालों के साथ तो क्या, मैं अपने आप से भी तुम्हारे बारे में जानना नहीं चाहती। इंसान के बुरे कर्म बुरे सपने बन के लौटते हैं, और मैं लौट आया हूं तरुलता, पर तुमसे मिलने के लिए नहीं। तुम्हारा भाई धर्मराज महियावंशी, उससे मिलने के लिए आया हूं। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। 20 साल तक मुझे जेल के अंदर रखने के बाद तूने मुझे रोकने का हक खो दिया तरुलता। अजाम खंभाड़िया नथी, धर्मपुर 6। वो बारवटिया है क्या जो जगह देख के खुद को बदल ले? मुझे रोकने का प्रयास मत कर, क्योंकि जो बारवटिया चाहता है वो कर गुजरता है। हट। हाँ पिनाकिन बोल। जी मोटा भाई, कांजी कारखाने आया था, यहाँ से आपके घर की ओर निकला है। धर्मराज महियावंशी, निकला नहीं है पिनाकिन, આવી ગયો છે અહીંયા। ચાલ પછી વાત। કાનજી વાઘેલા, અરે બહાર શું કામ ઊભો છે? આવ ને અંદર આવ। એ છોકરી ઉબાબા મોડું શું જોવે છે? મહેમાન આવ્યો છે ને, જા પાણી લે આવ, પાણી પીડો છો। मेरे जमीन के कागजात का जमीन का कागड़िया अभी तुझे नहीं मिल सकता। मैंने प्रेम से जमीन मांगी पर तूने ना पाड़ी। अबे मैंने केस किया है, न्यायालय का निर्णय आएगा, उसके बाद कागड़िया मिलेगा। यहाँ पे एक बारवटी आया होता ना तो इंसाफ से ताबड़तोड़ हो जाता। एक बाप आए तुम्हारे सामने
इसलिए तो सूबेदार शक्ति मैया वंशी के वारिस धर्मराज को किसी न्यायालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मैं अपने जमीन के कागजात पर साइन करना चाहता हूँ। ચાલો સારું થયું, સમય લગા પણ કલ આવી ગઈ તને. એ મોટી બેન, જરા કબાટમાંથી કાગળિયા લઈ આવ ને. ભાઈ कर अंगूठो. अंगूठा नहीं लगाऊंगा, साइन करूंगा. साइन करना आता है. ले आ भाई ला, तो सही कर. चल હવે बोल, ये जमीन की कितनी कीमत चाहिए तुझे? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना बोलेगा उतना दूंगा. बोल. 1 बारबटे के उसूलों की और एक किसान की जमीन की कीमत कोई नहीं लगा सकता धर्मराज, इसलिए तुमको ये जमीन मैं मुफ्त में दे रहा हूं. हाँ, अगर हो सके तो ये जमीन की कीमत उन किसानों में बांट देना जिन्होंने तुम्हें अपनी जमीन बेच दी. હું સમજ્યો नहीं भाईला. 4 दिवस पहले तो तू बोल रहा था कि कोई कीमत पे नहीं देगा मुझे, ने हवे क्योंकि 4 दिन पहले मेरी दुनिया कुछ और थी, अब कुछ और है. 4 दिन पहले मेरा एक सपना था कि मैं अपने बेटे को ही जमीन दूंगा. 4 दिवस में तेरे सपने में परिवर्तन कैसे आया? मुझे आज पता चला कि मेरा बच्चा तो बरसों पहले ही मर चुका है. कल तक जो जमीन मेरे लिए सब कुछ थी, आज तो मेरे लिए बस एक मिट्टी का ढेर बन गया, जिसकी कीमत तो सिर्फ कोई किसान लगा सकता है. मैं तो बाप हूं. बस आपसे एक विनती है धर्मराज, कि इस जमीन के किसी भी कोने में आप एक गुलाब का पौधा लगा देना. उसके फूलों को देखूंगा तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा जिंदा है. जय भगवान. कांजी वाघेला आया था.
उसने कहा कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। मौलिक मेरा और कांजी वाघेला का बेटा है, और इस बात की मैं उसे भनक तक लगने नहीं दूंगी। जिस बच्चे को अपना बच्चा समझ के कांजी वाघेला उठा के ले गया था, वो दरअसल तुम्हारा और नानका का बच्चा था।